अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वीडियो को यहाँ देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को पेश आते हैं जब भी वो अपने पास जो है अपनी व्यू सेटिंग एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया और प्रीव्यू पैन को आप ऑन कर लें और उसके बाद आपने ऑप्शंस में जाकर फोल्डर ऑप्शंस ओपन कर लेनी है। कुछ जनरल सेटिंग्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप क्विक एक्सेस देख सकते हैं और क्विक एक्सेस में आप अपने प्रोग्राम्स या फाइल्स को किस तरह देखेंगे। आपने दिस पीसी पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका क्विक एक्सेस में आपके पास आपकी जो फाइलें हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा यहाँ वायरसेस की वजह से कुछ हिडन फाइल्स हो जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ ब्रोज फोल्डर देखें, अगर आप किसी भी फोल्डर पर सिंगल क्लिक करते हैं, अगर आप किसी भी फोल्डर पर डबल क्लिक करें तो वो सेम विंडो में खुलेगा या अपनी ही विंडो में खुले। तो मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो आपके पास ओपन होगी। यानी अगर आप पिछली विंडो के अंदर प्रोग्राम ओपन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से उसे ओपन ईच फोल्डर एज इट्स ओन विंडो की ऑप्शन ऑन कर दें। हम इसे पीछे रखते हैं, सिंगल क्लिक से आप ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर सिंगल क्लिक करता हूँ मेरे पास मेरी ड्राइव जो है वो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से बैक कर दें, ऑप्शंस में गए और आप यहाँ जाकर इसे सिंगल क्लिक की बजाय डबल क्लिक पे लेके जा सकते हैं। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अंडरलाइन आए या ना आए और एच ओवर के ऊपर आपके पास लाइन आनी चाहिए या नहीं, ये भी सेटिंग्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसे डबल क्लिक पे सेट कर दिया, यानी 2 टाइम्स आपने क्लिक करना है तो फिर आपके पास ओपन होगा। अगर आप अपनी रिसेंट यूज़ फाइल लिस्ट के अंदर क्विक एक्सेस में इनको देखना चाहते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं शो फ्रिक्वेंटली यूज़ प्रोग्राम इन अ क्विक एक्सेस। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो आपके पास जैसे आपने क्योंकि जो प्रोग्राम्स आपने यूज़ किए होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है यहाँ क्विक एक्सेस में आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है क्लियर द एक्सप्लोर हिस्ट्री। अगर आप अपनी जो आपने प्रोग्राम्स ओपन किए हैं यहाँ हिस्ट्री के लिए बनाई हुई है, अपने प्रोग्राम्स को देखिए, रिसेंटली फाइल्स आपको रिसेंटली एडिट में नज़र आती हैं, उनको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लियर का बटन दबाएंगे। आपकी जो यहाँ पर अब आप देख सकते थे कि आपके पास नेविगेशन पैन के अंदर आपकी हिस्ट्री नज़र आ रही थी, आपके ब्रोज ऑब्जेक्ट आ रहे थे, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट करें, अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हैं वो आपके फोल्डर्स के लिए ये परफॉर्म कर देगा। देन हम व्यू की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले ऑप्शन है वो है शो आइकन्स नेवर थंबनेल्स ऑफ। आपने यहाँ पे आइकन्स, अगर इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके आइकन्स जो हैं वो नज़र आएंगे, थंबनेल आपके ऑफ हो जाएंगे। यानी अगर आपके पास कोई भी डाटा आपके उस फोल्डर के अंदर मौजूद है और उसमें कोई इमेजेस हैं तो वो आपको जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, यानी वो इमेजेस आपको दिखाने शुरू कर देगा। वो आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शंस हैं ऑलवेज शो मेन्यूज़। आप पूरे मेन्यूज़ देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऑप्शंस हैं तो वो आप ऑन या ऑफ़ करना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अक्सर एक ये फोल्डर बन जाता है जिसे desktop.ini कहते हैं। अब आप देखिएगा कि ये आपके पास वैसे नज़र नहीं आता। ये क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि मैंने व्यू के अंदर जो है वो थंबनेल्स जैसे बने होंगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली इस desktop.ini फोल्डर के अंदर आपके इस जो फोल्डर की जो प्राइवेसी है वो रखेगा और उसकी पूरी शेल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास स्टोर कर देगा। ऑलवेज शो मेन्यूज़ ऑफ, यानी अगर आपके मेन्यूज़ हैं आप उनकी लिस्ट को ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं। ऑलवेज शो मेन्यूज़ ऑफ, आप मेन्यूज़ नहीं देखना चाहते, सिर्फ आप ऑप्शन देखना चाहते हैं, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आप पूरा मेन्यू जो है वो देख सकते हैं। डिस्प्ले फाइल आइकन ऑन थंबनेल, अगर आप ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको थंबनेल जो है वो नज़र आ रहा है। इस ऑप्शन के अंदर आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्प्ले द साइज इन्फॉर्मेशन इन द फोल्डर टिप्स ऑन, अगर आप किसी भी फोल्डर के ऊपर लेके जाते हैं अपने पॉइंटर को तो आप उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन टिप में देख सकते हैं, कब बनाया गया, क्या इसका साइज़ है और इसमें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे नज़र आती हैं। डिस्प्ले साइज इन्फॉर्मेशन द फोल्डर टिप्स ऑन हमने कर दिया है। डिस्प्ले द फुल पाथ इन द टाइटल बार ऑफ, अगर आप इसे चेक बॉक्स ऑफ करते हैं अब देखिएगा फुल पाथ नज़र आएगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ इसका पूरा पाथ जो है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ ऑप्शंस में जाते हैं तो यहाँ ऑप्शंस के अंदर व्यू में जाएं, यहाँ पर आपके पास है, आप इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दें और अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आपकी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी कि आप उसके अंदर वो इमेजेस जो पूरा पाथ आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो है वो दिखाई देंगी। व्यू पे क्लिक किया मैंने इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आपके पूरी फाइल का पूरा पाथ जो है वो आपको अवेलेबल नज़र आता है। मैंने न्यू पे क्लिक किया, ऑप्शंस के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं और सबसे अहम चीज़ जो हम देखने के लिए यहाँ जा रहे हैं
वो ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं और उनमें देखिए आप उसके फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आपके पास जो है वो उसकी आ चुकी हैं। आप किसी भी डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप उसकी ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आप हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स के ऊपर जाते हैं, मसलन मैं दिस पीसी में गया, मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, मैं इस ऑप्शन को प्रॉपर्टीज़ में जाके देखता हूँ और मैं इसे हिडन कर देता हूँ। हिडन करने से आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो हिडन फाइल लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब आप यहाँ गए, आपने यहाँ जाके व्यू पे क्लिक किया और शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर की ऑप्शन ऑफ करके डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर की ऑप्शन जो है वो आपने ऑन कर दी। तो अगर आप वो ऑन करेंगे तो आपकी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर नज़र नहीं आएंगे। हाइड एम्प्टी ड्राइव्स, अगर आपकी कोई ड्राइव खाली है तो हाइड एम्प्टी ड्राइव ऑफ करने पर आप ड्राइव दिखाएगा ही नहीं। अगर उसमें कोई डाटा होगा तो फिर उसको व्यू करवाएगा। ऑन कर लें या ऑफ़ कर लें, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आया मेरी जितनी भी ड्राइव्स हैं सब के अंदर जो है वो डाटा पहले से मौजूद है, तो इसलिए आपको यहाँ पर तमाम ड्राइव जो है वो प्रॉपरली नज़र आ रही हैं। देन हम करते हैं व्यू के ऊपर दोबारा से क्लिक, शो एम्प्टी ड्राइव्स के बाद आपका ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप। मतलब किसी कोई फ़ाइल ऐसी है जिसकी एक्सटेंशन जो है, ये जो टाइप ऑफ फाइल है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, तो हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप ऑफ। आप अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो उनकी एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन दिखाना शुरू कर देगा। जैसे आप अपनी फ़ाइलों को देखेंगे, जैसे टेक्स्ट फाइल्स होती हैं तो उनकी एक्सटेंशन .txt होती है, तो जब आप उसे ऑन ऑफ करेंगे तो वो आपकी फ़ाइलों की, जैसे यहाँ मेरे पास फाइल जो है वो सिस एक्सटेंशन के साथ मौजूद है। और अगर आप जो है अननोन फाइल एक्सटेंशन जो है वो शो या हाइड करना चाहते हैं तो आप व्यू के इस बटन की मदद से ये सारी सेटिंग्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा सिस्टम फाइल्स आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इनको देखने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ से देखता हूँ, वो मेरे पास है हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन टाइप ऑन। जब मैंने इसको ऑफ कर दिया, हाइड फोल्डर मर्ज ऑफलाइन पेजेस, हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। जब आप देखें, अब आप जैसे आपने ये ऑप्शन ऑन किया हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, जैसे ही ऑप्शन आप ऑन करते हैं आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो सारी की सारी हाइड हो जाती हैं। याद रखिएगा कुछ वायरस प्रोग्राम्स आपकी यूएसबी पर या आपके मेमोरी कार्ड पर भी कुछ फाइलों को सिस्टम फाइलों में कन्वर्ट कर देता है। यही वजह है कि क्योंकि ये ऑप्शन आपने ऑन की होती है, तो जब आप अपने उस फोल्डर को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर आपको आपकी जो फाइल्स हैं वो नज़र नहीं आती। और लेकिन अगर आप उसका साइज़ देखें तो वहाँ पर आपको उसका साइज़ जो है वो दिखाई दे रहा होता है। तो इस ऑप्शन को अनचेक करके आप अपनी उन ऑप्शंस, उन तमाम फाइलों को जिनको किसी वायरस ने इन्फेक्ट करके हिडन कर दिया है, उनका एट्रीब्यूट हिडन कर दिया है, वो वाली फाइलें जो है वो आपको जो है वो आप देख सकते हैं। लॉन्च फोल्डर विंडोज़ इन अ सेपरेट प्रोसेस ऑफ, अगर आप इसे ऑफ या ऑन करना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। इससे ये होगा कि आपकी जो फोल्डर विंडो है सेपरेट प्रोसेस के तौर पर डील होगा, यानी उसका एक अलग से प्रोसेस आपकी मेमोरी में ओपन होगा। जैसे आप किसी फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके बैक पर जो वर्किंग होगी वो अलग से फोल्डर की तरह ऑन ऑफ होगी। रीस्टोर प्रीवियस फोल्डर्स विंडोज़ एट लॉगन ऑफ। याद रखिएगा कई दफ़ा ऐसा होता है कि विंडो हमारी करप्ट हो गई है तो हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास एक रिकवरी की ऑप्शन होती है, तो रिकवर करने के लिए आप ये वाली ऑप्शन जो है वो ऑन करेंगे। ये क्या करेगी, रीस्टोर प्रीवियस फोल्डर विंडोज़ एट लॉग ऑन जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देगी। मैंने इसको चेक बॉक्स ऑन किया, इससे सिस्टम स्लो हो जाएगा, दैट्स वाई मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आपके पास है शो ड्राइव्स लेटर ऑन। आप जैसे आपको पता है कि आपके तमाम ड्राइव जो हैं वो सी ड्राइव से स्टार्ट होती हैं और फिर डी ड्राइव, ई ड्राइव की तरफ आती हैं। जब आपके पास आपकी हार्ड ड्राइव की ड्राइव्स ख़त्म हो जाती हैं देन आपके पास जो है वो आपकी सिस्टम से रिलेटेड जो है वो यूएसबी वगैरह आ जाती हैं या CD रोम आ जाता है। तो आप अगर ड्राइव लेटर ऑन नहीं दिखाना चाहते तो वो आप ऑन ऑफ यहाँ से वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। याद रखिएगा हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, ये अक्सर प्रॉब्लम बच्चों को यूएसबी पे आता है कि वो कहते हैं कि हमारा डाटा नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें। तो जैसे ही आप उसे अनचेक करेंगे तो आप अपने यूएसबी का डाटा देख सकते हैं। लेकिन याद रहे उस डाटे के अंदर कुछ ऐसी फाइलें मौजूद हैं, कुछ INI फाइल्स हैं या कुछ EXE फाइल्स हैं जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर सकती हैं या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसलिए बड़ी एहतियात से आप अपने सिर्फ उन फाइलों को वहाँ से कट करके अपने कंप्यूटर पर ले जाएँ और अपने मेमोरी कार्ड को या अपनी USB को फॉर्मेट कर दें। ठीक, रिस्टोर प्रीवियस फोल्डर विंडोज़ एट लॉग ऑन ऑफ, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जैसे ही होगा जो प्रीवियस सेटिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। शो ड्राइव लेटर ऑन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि
अगर आप अपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, लेटर्स ड्राइव के नाम के साथ देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आप यहाँ से जाकर ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप व्यू सेटिंग्स में फोल्डर ऑप्शन के अंदर जाकर ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है शो इंक्रिप्टेड ऑन कंप्रेस्ड NTFS फाइल सिस्टम। याद रखिएगा फाइल सिस्टम आजकल हमारे पास दो तरह के यूज़ होते हैं। एक आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसे FAT32 कहते हैं, जबकि दूसरा आपका NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऐसे NTFS के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अगर आप इंक्रिप्ट करना चाहते हैं ये NTFS फाइल सिस्टम है, अपने फाइलों को नहीं देखने की परमिशन देना चाहते हैं तो आप इसे शो करवा दें, या ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो आप इसे ऑफ़ करवा सकते हैं। ये सेटिंग्स भी आपके पास अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी जो कुछ सेटिंग्स है वो भी आप देख सकते हैं जो कि सिस्टम स्टेटस बार के हवाले से हैं, और आपको नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और शेयरिंग विज़र्ड जो विंडो के हवाले से आपको नज़र आते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इन सेटिंग्स को जो है वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या उसके हवाले से आप अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी की सारी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। यूज़ चेक बॉक्सेस, अगर आप चेक बॉक्स करेंगे तो आपके तमाम फोल्डर्स के साथ एक चेक बॉक्स आ जाएगा जिससे आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई ऑलवेज प्रेफर दैट यू गो टू द रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, कि आप इस पर क्लिक करके जो भी आपके सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सारी की सारी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी वर्किंग आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप पर डील हो जाएं। याद रखिए अगर आपसे कोई सेटिंग ख़राब हो जाती है तो रीस्टोर डिफ़ॉल्ट द बेस्ट ऑप्शन, आप इसे यूज़ करके अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली टाइप इनटू अ सर्च बॉक्सेज ऑन, आप जस्ट क्लिक करेंगे किसी भी सर्च बॉक्स के अंदर तो आपका कर्सर वहाँ पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, और फिर आप उसके अंदर कोई भी अपनी जो वर्किंग या टाइपिंग का काम जो है करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सेलेक्ट द टाइप आइटम्स इन द व्यू ऑन, आपने इसको ऑन कर दिया। नेक्स्ट आपके पास कुछ नेविगेशन पैन से रिलेटेड ऑप्शन है। नेविगेशन पैन क्या होता है मैं ओके करता हूँ। ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ से नेविगेशन पैन के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने प्रीव्यू पैन ऑन किया हुआ है। हाइड फाइल में कुछ अपने मुताबिक सेटिंग्स जो है वो डील कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस सिस्टम को जिस हवाले से चलाना है मैंने वो सेटिंग्स यहाँ पर परफॉर्म कर ली हैं। यहाँ पर आपने कुछ और सेटिंग में बेसिकली इन ऑप्शंस को ऑन कर रहा हूँ, और शो हिडन फाइल्स की ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ इन्फेक्टेड फाइल अगर कोई आती है, क्योंकि इस सिस्टम के साथ कॉमनली यूएसबी लगाई जाती है, तो वो फाइलें मुझे नज़र आ जाएं ताकि मैं उनको ख़त्म कर सकूँ। प्रीव्यू पैन आपके पास एक साइड पे बॉक्स होता है, जब आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पैन में देखते हैं तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट अ फाइल टू प्रीव्यू, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये आपका प्रीव्यू पैन है, आप इसे कभी भी किसी भी वक्त ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप डिटेल पैन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करेगा। इसकी नेविगेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ मिलती हैं, आप नेविगेशन पैन में ये ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहीं से पिक्चर्स के फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रीनशॉट मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू पैन के अंदर आपको इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अवेलेबल नज़र आ रहा है। और अगर आप इसका डिटेल देखना चाहें तो उसके साथ फर्दर एक स्मॉल थंबनेल है और साथ आपकी फर्दर डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाई दे रही हैं। आप नेविगेशन पैन देख सकते हैं, एक्सपैंड फोल्डर कर सकते हैं, शो और फोल्डर कर सकते हैं, शो लाइब्रेरीज़ कर सकते हैं। तो प्रीव्यू पैन के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं ये आप अपने